की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो किन्ने, लाख तड़ी लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातों ने, पलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, हे चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बत हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन, श्रीबंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, धनी से देव चंद्र जी शुभ नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। नूर बकाइत दायम, आवे हक के दीदार, तले झरोखे झाकत, आए उल्लंघ जोय के पार, आए उलंग जोय के पार, नूर जमाल के दीदार को, प्रणाम जी सुंदर शाह जी। नूर जमाल क्यों दीदार को, अब धाम दुलाक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम है, प्राण वल्लभ है, प्राण जीवन है, श्री इंद्रावती जी के दशा में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी के श्री खिलत ग्रंथ के माध्यम से संबोधन के बता रहे हैं कि हे सुंदर शाह जी, आत्मा के आधार प्राणों के प्रीतम सुंदर शाह जी, कितनी बड़ी साहिबी राज्य की है, धनी की कितनी बड़ी साहिबी है, जो अक्षरातीत नूर जम्माल पूर्ण ब्रह्म हमारे आत्मा के प्रीतम, आत्मा के मालिक कहलाते हैं। उनका दर्शन करने के लिए डेली रोजाना दाएं हमेशा जो है कि दर्शन करने अक्षरब्रह्म कहाँ, अक्षरधाम से जाते हैं। अक्षरधाम से चल कर करके अक्षराज के दर्शन करने के लिए अक्षरब्रह्म जो अखंड अक्षर ब्रह्म, अखंड अक्षरधाम के मालिक हैं, अखंड हैं। अब वो हमेशा जो है कि रोजाना जो है प्रातः काल जैसे 7:30 बजता है, वैसे जो है कि अक्षरधाम से अपनी पूरी लवाजम के साथ, पूरी फौज के साथ, पूरी शोभा के साथ जो है कि सुखपाल में बैठ कर करके आते हैं राज्य के दर्शन करने के लिए। सोचिए सुंदर शाह जी, धनी की कितनी बड़ी साहिबी है। ऐसी धनी जो अपने हमारे आत्मा के प्रीतम, हमारे आत्मा के मालिक हैं, उनकी इतनी बड़ी साहिबी है। उस साहिबी का विचार करिए। आवे नूर जलाल, आवे नूर जलाल, जो नूर जलाल अक्षर ब्रह्म है, वो नूर जमल अक्षरा जो हमारे आत्मा के प्रीतम, आत्मा के मालिक, आत्मा के कसम, अखंड कायम के सुहाग कहलाते हैं। उनका दर्शन करने और नूर जलाल अक्षर ब्रह्म आते हैं। नूर जमाल के अर्श में, नूर जमाल के रस में, ऐसे नूर जमाल अक्षरातीत ब्रह्म का जो परम धाम कहलाता है,
उनका जो दिव्य ब्रह्मपुर धाम कहलाता है, ऐसे अक्षरातीत ब्रह्म की दिव्य ब्रह्मपुर धाम के अंदर है इत रूहे रहे कमाल, इत रूहे रहे कमाल। जो रूहें हैं, जो आत्माएं हैं, जो ब्रह्मसिद्ध हैं, ऐसे परम धाम के अंदर रहने वाली हैं, जो कमाल हैं, जिनके महिमा का कोई पारावार है, जिनकी शोभा का पारावार ही नहीं है, ऐसी रूहें भी जो कि उस परम धाम में रहती हैं। इत मिलावा रूहन का, इत मिलावा रूहन का, इस उस परम धाम के अंदर जो है जो 12,000 आत्माएं हैं, 12,000 ब्रह्म प्रियाएं हैं, ब्रह्म सिद्धि हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्रह्म स्वरूप होने से जो है कि उनका जो है कि अक्षराती से मिलन है, अक्षर से मिलते अक्षर अंग संग रहते हैं। जैसे सूर्य के साथ किरणें रहती हैं, सूर्य में ही किरणें रहती हैं, सागर में लहरें रहती हैं, वैसे वो नूर जमाल की किरण स्वरूप लहर स्वरूप रहे कि ब्रह्म आत्माएं हैं सुंदर साजे। कहाँ रहेंगी? वो राज्य के अंग संग रहती हैं, उस परमधाम में रहती हैं। जो कहीं 12,000, जो कहीं 12,000 जिन ब्रह्म आत्माओं की संख्या कुरान पाक के अंदर हुजूर मोहम्मद साहब ने रहे कि 12,000 की संख्या बताई है। फिर तो ब्रह्म आत्माओं की ब्रह्म प्रियाओं की संख्या 12,000 बताई गई है। उतरे ललता कदर में, उतरे ललित का ऐसे ब्रह्म आत्माएं ब्रह्म प्रियाएं जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उस परमधाम से इस मोह की रात्रि के लैलतुल कद्र अर्थात कुदरत की जो बड़ी लंबी रात्रि है, लंबी से मतलब महान रात्रि है, और महान से मतलब क्या है कि ब्रह्म आत्माएं आई हैं जो जगत में कभी आई ही नहीं थी, न कभी आएंगी। इन ब्रह्म सिद्धों के आने की रात्रि की यह रात्रि लंबी कहा गया है, बड़ा कहा गया, महान कहा गया है। और ब्रह्म खुद आ गए। जब ब्रह्म प्रियाएं आई ब्रजमंडल के अंदर आई तो अक्षरातीत को भी आना पड़े, आवेश रूप से कृष्ण कीर्तन में रहे। जब ब्रह्म प्रियाएं जो ब्रह्मांड के अंदर रास खेली हैं, वहां भी अक्षरातीत को बाकी भरी तन धार के लीला करना पड़ गया। जब ब्रह्म प्रियाएं जो कि जागनी ब्रह्मांड के अंदर आई हैं तो अक्षरातीत भी उतर के परमधाम से आ गए हैं। ऐसे वाणी में कह रहे हैं इंद्रावती जी, तुम ही उतराए वर्ष से ये तो तुम ही क्यों मिलाप, शुद्ध दई रस की ज्यों वर्ष में आप। हे मेरे पिया मेरे प्राण वल्लभ, आप तो परमधाम में जैसे हो वैसे खेल में उतर आए हो, और खेल में आकर जैसे आप वैसे आपने अपने इलम से अपनी पहचान करवाया हुआ है। शुद्ध दई रस की, और परमधाम का पहचान जैसा परमधाम वैसे आपने पहचान कराया है। खबर गया, इसलिए कहते हैं आप तो है कि इस ब्रह्म शिष्टों के कारण ब्रह्म आत्माओं का जगत में आने के आते, बस ये लीला, ये संसार, ये मोह का रात्रि है, लंबी हो गई है, महान हो गई है, बड़ी हो गई है। यह तीसरा तकरार, पहला भाग हो गया है ब्रजमंडल, जिसमें 11 साल 52 दिन रहे हैं। दूसरा भाग हो गया है रास, तीसरा हो गया जागनी ब्रह्मांड, क्योंकि जागृत ज्ञान आया हुआ है। ये ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान आने से जो कि ये जागनी ब्रह्मांड, ये रात, ये दिन सवेरा का दिन कहलाता है, प्रभात का समय कहलाता है। तेरा वतन, और असीम तेरा वतन, ऐ इंद्रावती की आत्मा स्वयं इंद्रावती अपने ऊपर लेकर के कह रही सुंदर साथ को, लेकिन अपने ऊपर लेकर कह रही हैं। फिर इसलिए कहते हैं ऐ इंद्रावती की आत्मा, वो परम धाम तेरा वतन है, तेरा घर है, तेरा निवास है। खसम नूर जमाल, और खसम कौन तेरी आत्मा के हैं? वो नूर जमाल हैं, जो नूर जमाल अक्षरात ब्रह्म हैं, वो तुम्हारी आत्मा के मालिक हैं। फिर और जो अखंड परम धाम है वो तुम्हारा निवास स्थान है। ये इलम पाया ते बेशक, ये इलम पाया तय वैसा, ऐ इंद्रावती की आत्मा ये वैसा इलम, बेशक ज्ञान जिसमें संदेह का नाम निशान ही नहीं है, जागृत ज्ञान है। जागृत ज्ञान के अंदर कोई संदेह नहीं होता है। फिर स्वप्ने ज्ञान के अंदर संदेह होता है, क्यों? स्वप्ने का ज्ञान है। इसलिए तो ये जो है कि वाणी में कह दिया हुआ है परिक्रमा के अंदर कि एतिन त्रिलोक में होती बुद्ध स्वप्न, एतिन त्रिलोक में, तीन लोक में जो है कि स्वप्ने की बुद्धि थी। सो बुद्ध जी जागृत प्रति प्रिय होता, अब ये जागृत बुद्धि आई है। ये तारतम ज्ञान, जागृत बुद्धि, प्रत्यक्ष के ज्ञान, साक्षात का ज्ञान,
इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संग ऐसा बेशक इलम बेशक ज्ञान इंद्रावती की आत्मा तुझे राजा ने दिया है। देखो कौल फैल हाल, देखो कौल फैल हाल, ऐसे जागृत ज्ञान को लेकर इंद्रावती की आत्मा अब तुम्हारी कौल क्या है, तुम्हारे वचन क्या है, तुम्हारे फैल तुम्हारी चाल क्या, तुम्हारी रहनी क्या, और तुम्हारे हाल तुम्हारी दशा क्या है। अपने कौल को, वचन को, चाल को, रहनी को और अपने दशा को देखो। देख महर तू हक की, देखो मेहर तो हक की और है इंद्रावती की आत्मा, हक की मेहर तुम्हारे पर कैसी है, कैसा मेहर कर रहे हैं, कैसा लाड़ कर रहे हैं, कैसा लाड़ लड़ा रहे हैं, जो परमधाम में लड़ा सकते ही नहीं थे, जो कर सकते ही नहीं थे। फिर ऐसे खेल के अंदर, क्योंकि खेल भी खेल नहीं है, ये खेल भी ये खेल हुआ मेहर वास्ते, माए खिलावे सब मेहरे, जाते मेहर जुदी तब बहुत से मेहर। ये तो खेल ही मेहर का है, राजी के लाड़ का खेल है, राजी के प्यार का खेल। परमधाम में राजी ने लाड़ कभी किया ही नहीं, कभी प्यार किया ही नहीं। वहाँ तो प्यार रूहें करती थी, श्यामा जी करती थी, श्यामा जी भी नहीं करती थी, रूहें करती थी। फिर इसलिए हम रूह के अंदर आ गया कि इसको तो हमारा ज़्यादा है, हम राज्य से प्यार करते हैं भी, राज्य तो करते ही नहीं है भी, ये कारण है। वहाँ राज्य इश्क देते थे, इश्क दे भर भर प्याले पिलाते थे, और राज्य के द्वारा इश्क पाक कर करके हम राज्य पर फिदा होते थे, राज्य से लाड़ करते थे। इसलिए परमधाम में रहकर हमें पता ही नहीं चल पाया कि हाँ लाड़ कौन कर रहा है। परमधाम में कैसे पता चले जहाँ एक ही है, वहदानियत है वह पे। इससे खेल का बहाना बनाकर सुंदर सा जी सारा भेद ही खोल दिया, सारा राज ही खोल दिया, जो परमधाम के अंदर रह करके कभी भेद खोल सकते ही नहीं थे। और ये भेद वाणी से खोला गया है, वाणी से भेद खुलता सारा। खोल दई हकीकत, और राजनिष्ठ तारतम ज्ञान के द्वारा ब्रह्म ज्ञान को देकर, जागृत ज्ञान को देकर सारा हकीकत, अपना सारा भेद ही, सारा भेद खोल दिया है। अक्षर ब्रह्म में क्या है, महालक्ष्मी क्या है, जबराइल क्या है, असराफिल क्या है, रूहें क्या है, श्यामा जी क्या, परमधाम में क्या, परमधाम 25 पक्ष क्या, सब कुछ खोल दिया हुआ है। दिल में क्या, राज्य के बाहर क्या, दिल में क्या, सब खोल दिया, कुछ बाकी रखा ही नहीं। जब तारतम के अंदर का सब विध वतन सहित बाकी क्या रह गया, संपूर्ण परमधाम के सहित राज्य आ गए हैं, कुछ बाकी नहीं रहा है। इससे कहते हैं सारा हकीकत, सारा भेद खोल दिया है। देखो इलम तो बेशक, देख इलम तो बेशक है इंद्रावती की आत्मा। अब ऐसे बेशक इलम को तो देख तो जरा, देखो तो, विचार करो, गोता लगाओ, मंथन करो, तो पता चलेगा, तुम्हारा कोई शंका ही नहीं रहेगा। जितना ही इस बेशक के अंदर गोता लगाएंगे, मंथन करेंगे, उतना ही शंका समाप्त होता जाएगा। जैसे सूर्य चढ़ता जाता है तो अंधेरा भागता जाता है, जितना सूर्य चढ़ता है उतना ही अंधेरा भागता जाता है। ऐसे ज्ञान, जितना ज्ञान में हम ब्रह्म ज्ञान में गोता लगाएंगे और ज्ञान के अंदर हमारा जीवन ढलता जाएगा, ज्ञान हमारे अंदर, हम ज्ञान के अंदर आएंगे, वैसे अज्ञानता अंधकार भगता जाएगा, दूर होता जाएगा। पता चलेगा एक स्थिति ऐसी आएगी सुंदर सारी, जब जो है कि सिर्फ जैसे सूर्य उगता तो सूर्य ही दिखाई देता है, ऐसे ये ब्रह्म ज्ञान जब अंदर असर कर जाएगा, सिर्फ राज्य दिखाई देंगे। ये सिर्फ राज्य हैं और कोई है ही नहीं है, राज्य ही है। लीला के वास्ते राजा अनेकों रूप धारण किया, लेकिन है मूल में राज्य हैं। दई अपनी मार्फत, और इस वाणी के द्वारा जो है, क्योंकि ज्ञान ही मार्फती ज्ञान है। शरीर ज्ञान तो हजरत मोहम्मद सब लेकर आए, हकीकत को छिपा रखा था, लेकिन जो है तरीकत को जो है हकीकत को छिपा रखा था। अब वो हकीकत और मार्फत दोनों जो है कि स्वयं हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी लेकर कर आए हुए हैं। इससे कहते हैं राज्य ने जो है कि वाणी के तो अपना मार्फत, अपनी पहचान, पहचान का मतलब सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे से और कोई है ही नहीं है, ये मार्फती ज्ञान है। सिर्फ राज्य हैं, इसको मार्फत कहा जाता है। तो राज्य ने अपनी पहचान भी दे दिया है। जिन कारण तेरा आवना, जिन कारण तेरा आवना, ऐसे इंद्रावती की आत्मा जिस वास्ते, जिस कारण से, उस परम धाम से संसार में तुम्हारा आना हुआ है, हुआ जिमी इन, इस जिमी के अंदर, इस संसार के अंदर, फानी दुनिया के अंदर
तुम्हारा आना जिस कारण से हुआ है, रूह अल्लाह ने जो कही, रूह अल्लाह ने जो कही, इस विषय में जो रूह अल्लाह धनी श्रीदेव चंदी जो श्यामा जी के अवतार हैं, उन्हें जो कहा हुआ, जो बताया हुआ है, सो मैं कहूँ आगे मोमिन, सो मैं कहूँ आगे मोमिन। वो सिंधरावती कहती हैं जो मुझे रूह अल्लाह ने सारा भेद बताया हुआ है, श्री श्याम रानी ने भेद बताया हुआ है, वो आप मोमिनों के समक्ष, आप ब्रह्मशिष्टों के समक्ष जो है मैं बता रही हूँ। दायम करत रबद, दायम करत रबद। अब ध्यान दीजिए सुंदर सा जी, दायम, दायम माने हमेशा, हमेशा से, जब से परमधाम है तभी से, जब से परमधाम तब से राज्य, जब से राज्य तब से सखियां, जब से सखियां राज्य परमधाम तभी से रबद भी है। रबद ये तो परमधाम की शोभा है, परमधाम की पहचान है। अगर रबद नहीं परमधाम के तो वहाँ परमधाम ही नहीं कहलाएगा। रबद से परमधाम कहलाता है। रबद इसलिए वहाँ पर है, वहाँ सिर्फ एक है, एक ही इश्क है। जब एक ही राज्य है, इश्क भी एक ही है, रबद तो होगा ही होगा। मेरा प्यार ज़्यादा होगा, फिर ये तो घुंडी है। फिर कहते दाएं हमेशा से जो है, क्योंकि जो है राज्य स्वयं जो है कि जब राज्य महाराज श्यामा जी के रूप में हैं, सखियों के रूप में राज्य हैं, श्यामा जी का सखियों का तन राज्य का तन है, तो इसकी किसका होगा सुंदर सा जी? इसके भी तो राज्य का होगा। वो राज्य श्यामा जी के तन के अंदर, रूहों के तनों में इसके राज्य का ही है। तो अगर राज्य का इश्क बोलता कि मेरा प्यार ज्यादा है, मैं आशिक हूं, वही इश्क श्यामा जी के अंदर क्या बोलेगा? मैं आशिक हूं, मेरा प्यार ज्यादा है। वही राज्य के इश्क रूहों के अंदर वही तो बोलेगा जो राज्य बोल रहे हैं, क्योंकि इश्क एक ही है, एक ही है, एक तन है, एक मन है, एक इश्क, सब एक है। वहां दो तो है ही नहीं है। जब एक ही है तो बात भी एक ही होगी। जो राज्य कहेंगे वही श्यामा जी कहेंगे, वही सखिया कहेंगे, दूसरी कोई कह नहीं सकते हैं। इससे दाएं हमेशा से परमधाम इश्क रबद चलता रहा, और जो चलता रहा सुंदर सा जी यही बात बता दे, तो चलता रहेगा भी, चलता रहा और आगे चलता भी रहेगा। बंद नहीं होगा, इस तरफ बंद हो जाएगा। ये तो अभी खेल के अंदर जो है सुरता को फिरा का सारा भेद बताया जा रहा है, यहाँ पहचान कराया जा रहा है। और जैसे परतम में देंगे वही पहले की स्थिति आ जाएगी, मेरा प्यार ज्यादा, मेरा प्यार ज्यादा, फिर वही चालू हो जाएगा। क्योंकि राजी इसके में शराब, अभी तो नजर बदले है ना, नजर बदल के खेल दिखा रहे, खेल दिखाई और नजर बदल दिए हैं। जब इश्क की नजर करेंगे राज्य महाराज, इश्क की नजर से इश्क हमारे अंदर डालेंगे, हम इश्क में फिर डूब जाएंगे। वही बात, मेरा प्यार ज्यादा है, ये परमधाम का रूल है, मौका नियम है। फिर वह इसका रबद होगा ही होगा। सुंदर सा इस कहते परमधाम हमेशा हमेशा जो कि इसका रबद चलता रहा। रूहें हादी हक, रूहें बारजर रूहें हैं, हादी श्री श्यामा जी महारानी हैं, हक श्री राज्य में। इन तीनों के अंदर जो कि हमेशा से, जब से परमधाम तब से इश्क रबद चलता रहा है। सब कोई कहते अपना, सब कोई कहते अपना उस परमधाम के अंदर, सब कोई मैंने राज्य महाराज श्यामा जी महारानी और बारजा जो सखियां हैं अपना अपना इश्क ज्यादा बताते थे, ज्यादा कहते थे, तो ज्यादा होगा ही, क्योंकि इश्क एक है, ज्यादा होगा, ज्यादा कहेंगे। बड़ा है इश्क, बड़ा इश्क, अपना अपना इश्क सब बड़ा कहते थे। बीच अर्श खिलवत के, बीच अर्श खिलवत, ऐसे अर्श परमधाम के बीच बीच उस रंग महल आया हुआ है। 9 भूमि 10वीं आकाशी का उस रंग महल के पहली भूमि के अंदर जो है, जो खिलवत खाना 5 पे गोल हवेली मुलमुला कहलाता है, उस खिलवत खाना मुलमुला के अंदर बैठ करके आज बैठ करके इसका रबद है। अब वही सोई पल सोई घड़ी सोई साहित्य, वहीं पर बैठे बैठे जो है कि राज्य अपने इश्क की पहचान करा रहे हैं। कहते उस परमधाम के अंदर जो है, जो खिलवत खाना कहलाता है, एकांत कहलाता है, जहाँ सिर्फ राज्य श्यामा सखियां ही हैं, ऐसे परमधाम के अंदर इस रबद दायम चलता ही रहा है। कहते इश्क अपना रूह हक सो, जो रूहें हैं, 12,000 आत्माएं हैं, अपना इश्क राज्य से ज्यादा बताती थी। राज्य महाराज आशिक तो हम हैं,
इश्क हमारा ज़्यादा है, ऐसा बताती थी। फिर देती याद, फिर देती याद, बार बार रोएं जे राज्य को याद, राज्य मान जाओ, इश्क हमारा ज़्यादा है, आशिक हम है। फिर क्यों ऐसा भाई? कि क्योंकि सारा जो सेवा है प्रातः काल से राज्य का उठापन करना है, और उनका जो है कि दातुन कराना, झिलना कराना, बस्तर पहनाना है, श्रृंगार आभूषण करना है, से भोग लगाना है, सब कुछ सेवा तो सखियां करती हैं। सारा सेवा का काम तो सखियां करती हैं। वनों में जाना, वनों से साग पान फल फूल लाना है, फिर तो स्वाभाविक है सुंदर साजी के हाथ सखियों के अंदर सब तो आएगा वो भाव कि हमारे से ज़्यादा हमारा प्यार ज़्यादा है। राजी तो कुछ करते ही नहीं है। खेल के अंदर भी पत्नी घर में बैठी काम करते करते मर जाती है, पति बाहर 12 घंटा ड्यूटी देता है, पत्नी सोचती है कि वो तो बैठे रहते दिन भर ना, हम दिन भर काम करते हैं घर में, वो सोचते हैं पत्नी दिन भर घर में बैठी रहती होगी, भी हम काम कर रहे हैं। फिर दोनों के अंदर होता है हमारा प्यार, हम ज़्यादा मेहनत करते हैं। राज्य महाराज तो यश करते करते लाड़ करते बस छक गए। इतना लाड़, इतना अनादिकाल से करते रहे, लेकिन रूहों के अंदर कोई स्वाद ही नहीं, कोई लज्जत नहीं आया। फिर इसलिए बार बार वे कहती हैं इश्क हमारा ज़्यादा, हम प्यार करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। कहते हैं अनादिकाल से रूहें अपना इश्क ज़्यादा कहती रही। जब 12,000 रूहों ने कह दिया कि राजी हम तो 12,000 हैं, आप तो अकेले हो, हम 12,000, अगर बराबर कहते ना चल जाता, लेकिन आपने ज़्यादा कह दिया, आप अकेले और ज़्यादा कह दिए हम 12,000 को। 12,000 से 12,000 हम हैं, हमारा इश्क ज़्यादा है। 12,000 रूहों ने राज्य से कह दिया, मैं तुम्हारा आशिक, क्या कह दिया कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुम्हारा, हे राज्य में हम आशिक हैं। राज्य कहते बार बार रूह मान जाओ, आशिक तो मैं तुम्हारा हूँ, मैं प्यार करता हूँ। इस तरह से जो है ये संवाद इश्क का संवाद है, चलता रहा परमनाम में। ये तो हकीकत तुम जानियो, राज्य कह रहे रूहों, ये हकीकत है, ये है भेद है, ये मर्म की बात है। इश्क हमारा ज़्यादा है, इश्क हम करते हैं, आशिक हम हैं। ये राज्य रूह से कह रहे हैं इश्क मेरा बुजुर्ग के राज्य के, ये तो हकीकत की बात है। ये भेद बता रहे हैं कि इश्क हमारा ज़्यादा है, मान जाओ इश्क हमारा ज़्यादा है, हम आशिक हैं। तब बस राज्य की बात को सुनकर कर हादी श्यामा जी को नहीं रहा गया, फिर रूहों को नहीं रहा गया। फिर श्यामा जी कहते, श्यामा जी बोल पड़ी, राज्य महाराज क्यों ऐसी बात करते हो, हमारा तो काम ही है इश्क लेना, इश्क देना, इश्क लेना, इश्क देना। हमारा तो प्यार करते रहते हैं आपसे प्यार, रूह से प्यार करते हैं, फिर आपसे भी प्यार करते हैं, रूह से प्यार करते हैं, तो आशिक तो हमें प्यारा हमारा ज़्यादा है। और वे कहते हैं सामरणी नहीं, इश्क हमारा ज़्यादा है, हम राज्य से प्यार और आपसे भी प्यार करते हैं, फिर इश्क हमारा ज़्यादा है। इस तरह से जो कि श्यामा जी ने, रूहों ने भी कह दिया राज्य प्यार तो हमारा ज़्यादा है। ए दिल उपजी शक, ये आ गया, अब ये शंका दिल में हो गया है। किसके दिल में हो गया? रूहों के दिल में शंका आ गया है। ये दिल किसके दिल में आ गया? श्यामा के दिल में शंका, ये राज्य कैसे बार बार कहते हैं, अपना इससे ज़्यादा बताते हैं, अपनी वासी ये कैसे इनके दिल में मतलब रूहों के अंदर शंका हो गया है कि राज्य ऐसा क्यों कहते हैं, सारा काम हम करते हैं, सारा ऐसे हम करते हैं, रिझाते हैं, श्रृंगार करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इससे तो हमारा ज़्यादा है। फिर बस ये जो है कि राज्य महाराज की बात को सुनकर रूहों के दिल में शंका हो जाता है। हमसे बड़ा, अब रूहों के दिल में शंका हो गया कि राज्य का इश्क हमसे बड़ा कैसे हो सकता है, कैसे बड़ा होगा फिर, क्योंकि सारा तो हम सेवा करते हैं, सारा काम राज्य को रिझाना, श्रृंगार का सारा काम हम करते हैं, दिन भर रात भर हम सेवा में लगे रहते हैं, प्यार में लगे रहते हैं। फिर इसलिए कि बस इश्क तो हमारा ज़्यादा है। कहते हैं ये राज्य का इश्क जो है कि मतलब निश्चय करके बड़ा कैसे होगा, इश्क तो हमारा ही बड़ा है, राज्य का इश्क बड़ा नहीं हो सकता है। मैं ना करो, हक्के कहा मैं रबद में करो। अब राज्य में कहते हैं देखो भाई श्यामा रानी रूहों, अब मैं रबद नहीं करूँगा, फिर अब मैं वार्तालाप नहीं करना चाहता, मैं करके दिखा ही दूंगा। फिर किसका प्यार ज़्यादा है,
कौन किससे प्यार करता है, फिर अब मैं करके दिखा दूंगा, फिर वो देख लो तुम्हें, कर दिखाओ तुमको। अब जो है कि इश्क का फैसला, इश्क का निरूपण जो है हम करके दिखा देंगे आपको। इश्क मेरा तब देखो, जी कह रहे हैं रूहो, इश्क से मेरा तब दे, मेरे इश्क तब तुम जानोगी, देखोगी, समझोगी। नेक न्यारे हो मुझसो, नेक न्यारे मुझसे, ज्यादा नहीं, नेक थोड़ा सा, ज्यादा दूर नहीं कर सकते राज्य में, फिर राज्य खुद नहीं रह सकते हैं, फिर नेक थोड़ा सा जो है मेरे से दूर तो हो जाओ, थोड़ा सा तुमको दूर कर करके तब तुमको पता चलेगा फिर कि किसका इश्क ज्यादा है। फिर इस कहते हैं मछली तो जल में होती है ना, फिर बहुत उसको लगता है ऐसा कि नहीं हम रहते, जल रहता ही नहीं, फिर हमसे जल है, जल हमारा जीवन है, जबकि जल ही मछली का जीवन है। फिर ऐसे हमने भी सोचा, फिर हम नहीं होते राज्य क्या करते, राज्य क्या करते फिर। इस है कि राज्य कहते हैं थोड़ा सा हमसे दूर होकर करके, जुदा होकर करके जरा देखो तो, न्यारे तो हम होए नहीं। लेकिन राज्य कहते हैं रूहो कुछ भी करो, हम तो अलग हो सकते ही नहीं तुमसे, हम तुमसे अलग नहीं हो सकते, तुम मेरे से अलग नहीं हो सकते हो। अलग तो तब हो जब दो हों, दो हो तो अलग सकते, लेकिन एक ही है, ये तुमको पता नहीं है, ये मुझे पता है। फिर न ब्रह्मा में पता चल पाया कि हाँ राज्य ही सिर्फ है, अन्य यहाँ पता चल पाता है। कितना वाणी पढ़े फिर भी द्वैत का भाव जाता ही नहीं है, द्वैत का भाव, क्योंकि जीव बैठा हुआ है अंदर, जीव माया का स्वरूप है। जब तक जीव रहेगा जीव का भाव तो जाने वाला ही नहीं है। हाँ, जीव का भाव चला जाए, जीव टल हो सी आत्म, जीव जो दशा को छोड़ करके आत्मा के दशा में पहुंच जाए, तब जाकर के इसका मैं जा सकता है, फिर तब जा खत्म हो सकता है। इससे कहते हैं जो है कि ये जो है कि थोड़ा सा अलग होकर करके मेरे इश्क की पहचान कर पाओगे तुम फिर, और न्यारे हम हो सकते ही नहीं, अलग कर सकते नहीं तुमको। निमक न छोड़े कदम, निमक न छोड़े कदम, हम रूहें कहते हैं राज्य महाराज, हम आप तो आपके चरणों को निमस मात्र के लिए छोड़ नहीं सकते हैं, और चरण तो हमारे प्राण हैं। आस की चरण की, आस की रूह चरण, तो जुदागी क्यों कैसे रूह भी नहीं अपने तन। श्रृंगार की चौपाई, आशी के नरस चरण के, कहते हैं जो राज्य चरणों की आशी ब्रह्म सिट्टियां हैं, आशी की रूह चरण, और आशी रूहों का कहते हैं प्राण राज्य चरण कमल है। तो जुदागी क्यों सहे, रूह बिना अपने तन, कहते हैं जो है कि भला जो है कि आत्मा अपने तन से अलग कैसे रह सकती है। आत्मा तो राज्य चरण कमल है, तन तो रूहें हैं, फिर उन रूहों के तन का प्राण राज्य के चरण कमल है, फिर तो चरणों के रूहें कैसे रह सकती हैं, कभी नहीं रह सकती हैं। फिर इसलिए कहते हैं, इस तरह से कहते हैं एक पल भी जो है कि आपके चरणों से जुदा नहीं रह सकते हैं। सखियां करें ये जेती अरमाए कहती है, परम धाम की जितनी भी आत्माएं हैं, कदम तले सब हम, कदम तले सब हम, कहती सेनावती कहती हम सब 12,000 जितनी भी आत्माएं हैं, हम हे धनी आपके चरणों तले बैठ रहे हैं, आपके चरणों तले बैठे हैं। जुदे होए हम ना सके, कहते हैं हम आपके चरणों तले बैठ रहे हैं, बैठेंगे, और हम कभी आपके चरणों से जुदा होंगे ही नहीं। कैसे जुदा कर देंगे फिर। हमने सोचा परमधाम के अंदर, राज्य परमधाम से कहीं अलग कर देंगे हमको, हमारे तन को अलग कर देंगे। फिर ये नहीं सोचा कि हमारे ख्याल को, सुरता को, ध्यान को हटा देंगे परमधाम से, पता ही नहीं चला। फिर इससे हम रूहें कहते हैं हम तो आपके रजो, हम सब इंद्रावती जी कह रहे हैं धनी हम 12,000 रूहें आपके चरणों तले बैठेंगी। जुदे होए हम ना सके, और धनी हम आपसे जुदा हो सकते ही नहीं, आपसे अलग हो सकते ही नहीं हैं। अव्वल तो तुम सो, अव्वल तो तुम सो, ये चैलेंज सखियां दे रही हैं कि अव्वल में सबसे पहले तो बात राजी ये है, हम आपसे जुदा हो सकते ही नहीं है। सबसे पहली बात कहते हैं, सबसे पहली बात हम कह रहे हैं कि सबसे पहली बात ये है राजी, हम आपसे जुदा नहीं हो सकते हैं, फिर जुदा हो सकते ही नहीं आपसे हम। हादी रूहन में जुदागी, कहते हादी रूहन जागी, हादी श्री श्यामा जी और रूहों के बीच जो जुदागी कभी हो नहीं सकती है, कोई हो ना सके हम मोह, कभी भी कोई भी जो है कि सखी हादी श्यामा जी महारानी हमसे अलग नहीं हो सकती हैं। हम श्यामा से अलग नहीं हो सकते हैं। 12,000 रूहें हैं,
उस श्यामा जी के बगैर रह सकती ही नहीं, श्यामा छोड़ नहीं सकती हैं। खेल दिखाऊं मैं जुदागी, खेल दिखाओ में, अब राज्य कह रहे हे रूहो मैं तुमको जुदागी का खेल दिखाएंगे। जुदा कर करके जुदागी क्या होती है, फिर वो खेल दिखाएंगे जुदागी का। कदम तले बैठो मिल, कदम तले बैठो मिल, आप सब रूहे 12,000 मेरे चरणों तले मिल करके बैठ जाओ, मिल करके बैठ जाओ मेरे चरण तले। ऐसा खेलो फरामोश का, तो ऐसा खेल फरामोश का, श्री राज्य कह रहे हैं रूहों वो फरामोशी का खेल ही ऐसा है। बोल भैया का खेल है, फरामोश है बोल भैया का खेल, जादू का खेल। जाओगी नहीं और रहोगी नहीं यहाँ, और तुम्हें जो कि न परमधाम दिखाई देगा न हम दिखाई देंगे, तुम अपने आप को नहीं देखोगे, जाओगे भी नहीं लेकिन कुछ देखो भी नहीं। फिर ऐसा ये फरामोशी का खेल भूल भुलैया का खेल है। जानो जुदे हुए सब दिल, जानो जुदे सब दिल का, जानो मानो कि जो है सबका दिल अलग हो गया है, सबका दिल ही राज्य से अलग हो गया है। क्यों ऐसा लगता है कि हमारा राज्य से संबंध होगा कि नहीं होगा, पता नहीं राज्य के होंगे कि नहीं होंगे, फिर शंका संदेह रहता है, हम राज्य के हैं कि नहीं हैं, राज्य हमारे हैं कि नहीं हैं, हम परमधाम जाएंगे नहीं जाएंगे। कहते ये हो गया है, फिर ऐसा जुदागी हो गया, फिर ऐसा शंका हो गया। कहते हैं बस ऐसा जो कि मन में शंका होगा कि हम राज्य के हैं या नहीं हैं, हम परमधाम के हैं या नहीं हैं, ऐसा दिल जुदा हो जाएगा। हम ब्रह्मसिटी है कि नहीं है, सबका दिल अलग अलग हो जाएगा, और राज्य से भी दिल जुदा, सामने से दिल जुदा हो जाएगा। हक कहे मेरी साहेबी, हक कहे मेरी साहेबी, हक राजी महाराज कह रहे हैं हे रूहों जो मेरी साहेबी है, मेरी बुजुर्गी है, जो मेरी महिमा है, और मेरा इश्क, और जो मेरा इश्क है, मेरा जो प्यार है तुमसे। हादी रूहों को अर्श में, कभी हादी रूहों को, ऐसे हादी श्री श्यामा जी को, बाद रूहों को जो है उस परम धाम के अंदर बैठा कर मुलबला में बात दिखाने के राज्य ने प्लानिंग ले लिया, विचार दिल में ले लिया है। सुधा नहीं मुतलक, कहते हैं बिल्कुल मतलब निश्चय करके जो है परम धाम के अंदर न श्यामा जी को पता कि राज्य की क्या साहिबी है, इसकी किसका ज्यादा कौन इसका, न रूहों को पता है कि राज्य की साहिबी क्या, राज्य क्या है, चित्रमंड की साहिबी कुछ पता ही नहीं है। पता तब हो सुंदर साहिब जब राज्य से अलग होकर कभी कोई दूसरे को देखो हो, दूसरे को जानते हो, तब तो पता चले। फिर राज्य के सिवा तो कोई दिमाग में है ही नहीं, देखा ही नहीं, कभी कभी देखा ही नहीं राज्य, और दिखाने वाले राज्य हैं, जब राज्य दिखावे तब तो देखेंगे। फिर कभी नहीं, कभी भी राज्य ने अपने सिवाय रूहों को दिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं, फिर तो रूहें कैसे जानेंगे। फिर इससे कहते हैं ऐसे परमधाम के अंदर सामान्य रूहें जो हैं राज्य की साहिबी क्या है, राज्य का प्यार क्या है, ये नहीं जान पाई। जो एक खबर होती तुमको, अब श्री राज्य कह रहे हे रूह अगर जो मेरे साहिबी का, मेरे इश्क का उस परमधाम के अंदर तुमको खबर होता, तुमको पता होती, तो जैसी मेरी साहेबी बुजरक, जैसी साहिबी मेरी कहते जैसी मेरी बुजुर्ग साहिबी है, महान साहिबी है, मेरे साहिबी का पारावार नहीं है, मेरी शोभा का पारावार ही नहीं है। कहते जैसी मेरी महान साहिबी है, विशाल साहिबी है, अपरंपार साहिबी है, अगर वैसा तुम्हें ज्ञान होता तो बड़ा कबूना कहतिया, तो हे रूहों तब तो कभी तुम अपने इश्क को बड़ा कहती ही नहीं, अपने प्यार को बड़ा कहती ही नहीं थी, अगर मेरे साहिबी का पता होता तो। अपने मुख अपने मुख से, और सब रूहें अपने मुख से अपने इश्क को बड़ा कह रही हो, ऐसा कभी नहीं कहती अगर मेरे साहिबी का तुम्हें पहचान होता तो। अर्श न छूटे छिन एक, कहते हैं आप राज्य महाराज के अर्श न छूटे छिन एक क्षण भी रूहो तुम अर्श से अलग हो सकती ही नहीं हो, अर्श छोड़ सकते ही नहीं हो फिर, क्योंकि जो अर्श है वही तुम हो, जो तुम हो वही अर्श है, फिर वहाँ तो सब अरस परस है। राज्य ही रूहें, राज्य ही परमधाम है, राज्य ही परमधाम है, राज्य रूहें, जब राज्य ही सब कुछ है, कौन किससे अलग होगा फिर। इससे कहते एक क्षण के पल के लिए भी तुम परम से जुदा हो सकती नहीं हो।
तो क्यों देखो मेरा इश्क। तब राज्य के जब तुम अलग हो सकते ही नहीं हो पहले के लिए, तो मेरे इश्क कहते हो तुम कैसे तुम देखोगे, मेरे इश्क कैसे तुम जानोगी। तो क्यों पाइए बेवरा। और मेरे इश्क को तुम जान नहीं पाओ, क्यों जुदाई हो नहीं पाएगी, परमधाम जुदा हो नहीं पाओगी, तो इसके का पता चलेगा ही नहीं। जब इसके का पता ही नहीं चलेगा तो इसका का निरूपण कैसे होगा। कौन किससे प्यार करता है, किसका आशिक, किसका इश्क ज़्यादा है, कौन आशिक कौन मासूम है, ये निवेरा निर्णय फैसला नहीं हो पाएगा। आप अपने माफक। आप अपने माफक के कहते, आप अपने माफक जो है कि बस सबको जानते हैं कि बस मेरा इश्क ज़्यादा है, मेरा प्यार ज़्यादा है, ये सबको लगता है। पर साहेबी जानी नहीं। कहते ऐसे परम धाम की क्या साहिबी है, क्या महिमा है, परम धाम क्या चीज है, फिर कभी रूहें जानी नहीं। फिर कैसे रूहें जानेंगे, फिर जानी कैसे। फिर जब परम धाम एक मिस्त्री का ढेला, मिस्त्री का टुकड़ा, मिस्त्री को क्या जानेगा। फिर मिस्त्री खुद मिस्त्री नहीं जान सकता है, फिर मिस्त्री खाने वाले को मिस्त्री को पता होता है। ऐसे जो परम धाम रस रूप है, प्रेम स्वरूप है, जिस परम धाम कण कण इसका स्वरूप है, कण कण अक्षरातीत राज्य का स्वरूप है, और वही राज्य रूह के स्वरूप में है, कैसे जान जाएंगे। फिर इस परम धाम की साहिबी को नहीं रूह जान पाई तो ना देखा हक इश्क। इसीलिए परम धाम के साहिबी को रूह नहीं जान पाई है, तो राज्य के इश्क को देख भी नहीं पाया है। एक रानी को पता हो कि राजा का कितना बड़ा क्षेत्र दायरा होता है, कितने महल, कितने बरनी, कितने नौकर, कितने चाकर हैं, कितना बैंक बैलेंस है, कितना जिम, तब तो रानी को पता चलेगा। ऐसे हम लोगों को पता ही नहीं कि हाँ बस सिर्फ राज्य को जानते रहे कि राज्य है, बस परम धाम को भी नहीं देख पाए। फिर हो बड़ी रांग, कितना विस्तार की हवेलियाँ, बड़ी रांग में आकर के हवेलियों को 80 महा हवेलियाँ, 80 दीवार कहलाते हैं। 32 भीतर, 32 बाहर, 16 बीच में आए, 80 हवेली आई हैं। और एक पश्चिम से एक हवेली लेंगे, फिर एक के अंदर 12,000 हवेली की 12,000 कतारें आई हैं। फिर इतनी है, उसमें से फिर एक हवेली लेंगे, एक हवेली 12,000 मोलों की 12,000 हार गई। ओहो, एक महल लेंगे, एक महल के अंदर 12,000 मंदिर की 12,000 हारे आई हैं। एक मंदिर लेंगे, मंदिर के 12,000 कोठरी 12,000 हारे आ गई, सुंदर सा जी। और ऐसे ही बड़ी राम की हवेलियों की 14 को 40 लाख मंजिल ऊंचाई है, सोचिए। फिर 80 हवेलियों का कितना विस्तार होगा, पता चला तुम्हें। फिर वो छोटी रांग 4 हवेलियां जो एक हार में 32 हाथ से 32 हवेली आई हैं, ऐसे 32 चौका 4 हार में 128 हवेली आई हैं। फिर ओ 60,000 मंजिल ऊंचाई आई, सोचिए, पता चला। कहते हैं अगर परम धाम को हमने देखा होता कहीं 80 महाहवेलियों को और 128 छोटी रंग हवेलियों को, छोटी रांग को देखा होता, बड़ी रांग को देखा होता, बन की नहरों को देखा होता, जवेरों की नहरों को देखा, मानी पहाड़ में देखे वो घूमते होते, या पुराज पहाड़ तो पता चलता हाँ कि राज्य की क्या साहिबी है। देखा ही नहीं, अब दिखा रहे हैं राज्य में, फिर तब दिखाए ही नहीं। फिर तब तो बस राज्य, सिर्फ राज्य दिखाई देते थे। इतना इश्क, क्योंकि हमारा तन ही राज्य के इश्क का है। एक तो राज्य, हमारा तन राज्य के इश्क का है, दूसरे उस इश्क के तन के अंदर देखिए बराबर इश्क लबालब भरा रहता है राज्य का। कहाँ से पता चलेगा। फिर कभी इसके घटने देते ही नहीं है, जैसे समुद्र का पानी एक सूत घटता नहीं कभी, फिर बराबर भरा रहता है। ऐसे राज्य हमारे अंदर अपना इश्क लबालब भरे रहते हैं, घटने देते ही नहीं, तो पता कैसे फिर। और कुछ नजर आता ही नहीं धनी के सिवा। फिर ये है, फिर इसलिए जो है जब हमने परमधाम को नहीं देख पाए तो हम राज्य को क्या देखेंगे। फिर अगर परमधाम को देखे तो परमधाम कितना विस्तार है, कितना विस्तार है। इंद्रावती की आत्मा एक परमधाम से तो तृप्त नहीं हो पाई, 25 पक्षों से जितना इसका इतना विस्तार आया हुआ है। इंद्रावती ने देखना चाहा कि राज्य के दिल में केवल इतना ही प्यार है। ये जो परमधाम 25 पक्ष है, सिर्फ इतना ही प्यार है क्या। जरा और देखें कि राज्य के दिल में और प्यार है कि नहीं है। जब इंद्रावती की आत्मा राज्य के दिल में प्रवेश किया तो इंद्रावती को पता हो, हमने सोचा एक ही 25 पक्ष होगा, ये तो राज्य दिल में अनंत 25 पक्ष भरे हुए हैं। तब इंद्रावती हाजिर, राज्य लाड़ आपका मान, आपका गजब का लाड़ है। फिर हमने पहचान, इलम पहचान कराए। फिर इससे कहते हैं जब परमधाम को नहीं देख पाए, परमधाम में रह कर करके हम राज्य को क्या देख पाएंगे। फिर क्या उनके साहिब को, क्या उनके इसको पहचानते हैं।
तो रूहो हक सो कया। तो रूह हक सो कहा, तो रूहों ने हक से राज्य से क्या कहा? इशक अपना बुजुर्ग। इसीलिए क्योंकि परमधाम को देखा ही नहीं रूहों ने, देखा ही, देख कर भी नहीं देखा, फिर देख कर भी देखा ही नहीं। जाते थे सागरों में जाना, 8 दिन शुक्ल पक्ष में 8 दिन घूमना, सागरों में जाना, फिर बड़ी छोटी रांग में जाते थे, हर जगह 25 पक्ष में भ्रमण करने जाते थे सुंदर साजे, जाकर भी देखा ही नहीं, फिर उन परमधाम को देखा ही नहीं, हवेलियों को देखा ही नहीं, फिर क्योंकि इश्क में डूबे रहते थे। एक तो तन इश्क का, ऊपर इश्क लबालब भरा, ऊपर सारा परमधाम इश्क का, फिर इश्क के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं परमधाम के अंदर, फिर कैसे देखेंगे? फिर जहाँ से इश्क ही इश्क है, प्यार ही प्यार, प्रेम ही, वहाँ कैसे देखा जा सकता है? हमारे सरकार जी बताते थे फिर उदाहरण देकर करके कि 2 चींटियाँ थी, कीड़ियाँ थी, एक चीनी के पहाड़ पर रहती थी, एक नमक के पहाड़ पर रहती थी। फिर नमक के पहाड़ पर रहने चींटी को पता ही कि नमक कैसा होता, मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरा घर बहुत अच्छा है, उसको नमक का पता नहीं कि नमक होता है कैसा। फिर नमक के पहाड़ पर रहती है, वही खाती है, पता ही नहीं नमक कैसा होता है। चीनी के पहाड़ पर चींटी रहती है, वो मेरा घर बहुत अच्छा है, फिर उसको पता नहीं चीनी कैसा हो, मीठा कैसा होता है, दोनों को नहीं पता। फिर जब नमक के पहाड़ वाली चींटी, दोनों चीनी वाली दोनों नीचे उतरती हैं, समागम होता, तू कहाँ रहती है, तू कहाँ रहती है, अरे हमारा घर बहुत अच्छा, हमारा घर बहुत अच्छा है। तब जाकर के नमक के पहाड़ जो चींटी थी, जब चीनी के पहाड़ पे आई, उसने मेरी जुबान से चाटा, अरे तो बहुत मीठा लग रहा है, मेरे तो खारा खारा है। फिर तब पता चला सुंदर साज, फिर तब पता चला। फिर अब चीनी के पहाड़ वाली नमक जो चींटी थी, नमक के पहाड़ पर आती है, जब चाटा, हो ये तो खारा इसका है, तो मेरा सबसे अच्छा है, फिर है मेरा मीठा है, पता चला। ऐसे हम भी खाली परमधाम में थे रुए हैं, कैसे पता चला? फिर कैसे पता चलता? फिर अब आकर करके खेल में आ जा, खारा खारा है, ऊसर है, बंजर है संसार, प्रेम नाम की चीजें ही यहाँ नहीं है। और इलम से जो है जब परमधाम का सारा पहचान, तब पता चला संसार बंजर है, ऊसर है, कहीं प्यार का नाम निशान ही नहीं है, और परमधाम में प्यार ही प्यार है, इसके इश्क है। अब इलम से सारा पता चला है। ना कछु जानी साहिबी। कहते ना कभी साहिबी, हमने राज्य की क्या साहिबी, कुछ भी राज्य साहिबी को पहचाना ही नहीं। खिलौना समझते थे, फिर रमगड़ा समझते थे, फिर खिलौना है राज्य में, खेलते रहते थे। फिर जैसे बच्चा होता है, भाई राजा का राजकुमार है और एक किसी गरीब का है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, फिर खेलते रहते हैं, फिर बच्चे बच्चे होते हैं। ऐसे हम भी बस परमधाम में राज्य के खिलौना समझ खेलते रहते थे, फिर रमते रहते थे, कुछ नहीं पहचान पाए राज्य की कितनी बड़ी साहिबी है, क्या मेरे धनी की साहिबी है, हम नहीं पहचान कर पाए, क्योंकि ज्ञान नहीं वहाँ है, वहाँ इश्क है। सारा परमधाम और उस इश्क को राज है, इश्क का साम्राज्य, इश्क वही परमधाम है। न जान्या इश्क असल। और न जाना इश्क असल, असल में इसका किसका, इश्क किसका है, इश्क किसका है ज्यादा, कौन इश्क करता है, फिर ये भी हम जान नहीं पाए। तो बुजुर्ग इश्क अपना, तो मुजरक इश्क अपना, इसीलिए जो है कि कहते हैं अपना अपना इश्क हमने ज्यादा कहा है, हमरों ने अपना इश्क राज्य से ज्यादा कहा कि राज्य इश्क हमारा ज्यादा है, हम आशिक हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, आपने मेरे माशूक हो। रवद किया सब मिल, सबने मिल कर करके, राज्य से श्यामा जी मिल करके, रखियां सखियां मिल करके सब रबद करती हैं, वार्तालाप बादा बात करती हैं। दायम बातें इश्क की, कदाएं बातें इश्क की, परमधाम में रोज आना, जब राज्य श्यामा जी सके इकट्ठे होते, जहाँ इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे जहाँ हुए नहीं, राज्य में तो प्यार करते ही हैं, तो कहेंगे फिर है ही करने वाले वहाँ से। तो राज्य जैसे मुँह जुबान से कहते हैं, रहो मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, मैं आशिक हो ना, मैं श्यामा जी कहते हैं राजेश चुप रहो, फिर बार बार क्यों कहते हो, प्यार तो हमारा ज़्यादा, हम आशिक हैं, रूह से नहीं बर्दाश्त होता, आप दोनों अकेले अकेले, हम 12,000 हैं, बराबर कहते चल जाता फिर, लेकिन हम 12,000 के तो ज़्यादा होगा। इस तरह से जब भी इकट्ठा होते, जहाँ इकट्ठा होते, इस तरह शुरू हो जाता है, प्रेम का संवाद शुरू हो जाता था। करत माहो माहे, करत माहो माहे प्यारी है आपस में, माहो माहे आपस में जो है कि
वह इस रबद करके प्यार करते थे। फिर हम कितना प्यार करते हैं रूहें कहती हैं हम कितना राज्य आपसे प्यार करते हैं, हम दोनों से कितना दोनों से आपसे प्यार करते, ये है बस प्यार करते आपस में। भी रब प्यार का रब्द करके जो कि प्यार करते थे, खेलते हंसते रमते। कद ऐसे परम धाम के 25 पक्षों में सुंदर साजे, जब जहां भी, क्योंकि वहां तो 25 पक्ष में केवल खेलना ही खेलना है, खेलना ही खेलना, तो कोई काम है भी नहीं है, खेलना ही जो भी है। भोजन करना है वो भी लीला के लिए है, सोना है वो भी लीला के लिए है, फिर जो कुछ करना सब लीला के लिए। तो जो कुछ वहाँ करते हैं वो बस उस समय बस हम अपना इससे ज़्यादा करते थे। फिर कहीं भी जाते हैं, राज्य हम प्यार आपसे करते हैं ना, फिर बड़े प्यार से राज्य गले में बाहें डाल कर 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 करके एक हाथ उनके गले मुंह को पकड़ करके राज्य बड़े प्यार से प्यार करते हैं आपसे, हमारा प्यार ज़्यादा है ना। फिर राज्य कहते क्या रूह तो मानते नहीं हो, फिर प्यार तो हमारा ज़्यादा है। फिर यही है मतलब प्यार में प्यार का रबद होता था, प्यार में प्यार का रबद होता था। फिर आपस में कभी सामरी कहते हैं राज्य से लाड़ से, रूह से लाड़ करके हम कितना तुमसे प्यार करते रूह, बड़े प्यार से बड़े लाड़ से। राज्य के भी बड़े लाड़ से प्यार से रूह से बात करते, श्याम से बात करते हैं, हमारा प्यार ज़्यादा है ना, हम प्यार तुमसे करते ज़्यादा। इस तरह से आपस में प्यार का वादा विवाद होता था। एक इश्क दूजी साहिबी, कहते प्रश्न एक इश्क दूजी साहिबी, एक तो इश्क किसका ज़्यादा है, कौन प्यार करता है, किससे प्यार करता है, और दूसरी साहिबी क्या है, क्या राज्य की साहिबी है, क्या सामाज महारानी है, क्या रूहें हैं। फिर न तो राज्य साहिबी का पता, न श्यामाजी साहिबी का पता नहीं, न रूह के साहिबी का पता नहीं, और पता के लेख है तो राज्य को पता, सब कुछ पता हो, तो सब जानते हैं कि हाँ हमारी क्या साहिबी है, श्यामाजी महारानी क्या, रूहें क्या हैं। लेकिन न श्यामाजी को पता न रूहों को पता है। फिर पता चल जाए तो फिर तो इश्क होगा ही नहीं, तो फिर तो आनंद नहीं आएगा। फिर ऐसे राज्य महाराज का जो रिमोट है, दिल रिमोट है, वो जानने देते ही नहीं है, वो जानने देते ही नहीं, बस इश्क केवल इश्क की वार्ता, इश्क फिर आगे कौन किससे इश्क करता है नहीं जानने दिया, जनाए नहीं। राज्य महाराज ने भी जनाते कैसे कह देते फिर कि तुम मेरे तन हो, वहाँ कैसे कह देते फिर तुम्हारा तो शरीर मेरा ही शरीर है, तो प्यार कैसे होता, फिर प्यार होता ही नहीं है। फिर इसलिए वहाँ पर राज्य बता सकते ही नहीं थे सुंदर साहब जी, अद्वैत मंडल है, फिर वहाँ द्वैत की बात हो सकती ही नहीं है। फिर ऐसे द्वैत मंडल के अंदर जो अद्वैत की बात की जाती है, फिर अद्वैत में द्वैत की बात नहीं हो सकती है, और द्वैत में अद्वैत की बात यहाँ की जाती है। तो वहाँ जब परम धाम में थे अद्वैत में थे, अद्वैत में थे ही, अब द्वैत मंडल में आए हुए हैं तो द्वैत की बातें भी हो रही हैं, अद्वैत की बातें हो रही हैं, क्योंकि द्वैत है, यहाँ दोनों बातें हो रही हैं। परम धाम अद्वैत एक ही है तो एक ही बात होती है, लेकिन परम धाम तो संसार द्वैत है, यहाँ अद्वैत की बातें भी अद्वैत की बातें भी हो रही हैं। परम धाम क्या है, संसार क्या है, दोनों का पहचान हो रहा है। रूह दिखलावना जरूर, अब राज्य ने अपने दिल में ले लिया, निश्चय कर लिया कि रूहों को जो है अपना इश्क और अपनी साहिबी अवश्य दिखाना है, ये पक्का कर लिया, पूरा निर्णय कर लिया, फैसला कर राज्य ने कि रूहों को अब दिखाना ही पड़ेगा अपना इश्क और अपनी साहिबी। तो हमेशा हमेशा अर्श में कहते, हमेशा अर्श परम धाम के अंदर है, होता यह मजकूर है, मजकूर मतलब वार्तालाप, इसका वार्तालाप संवाद होता ही रहा, जो होता रहा सुंदर सा जी, वो होता रहेगा, बंद नहीं हो सकता। अगर बंद होता तो प्रखंड कहलाएगा ही नहीं, परमधाम मिला बंद हो जाए फिर तो परमधाम खंडित हो गया, फिर क्योंकि अखंड है, जो होता रहा है वो होता रहेगा, फिर होता रहेगा। फिर इस समय यहाँ खेल के अंदर बैठा करके अविलंब के द्वारा जो है कि उस परात्म को सारी पहचान दिया जा रहा है, ये चर्चा यहाँ हो रही है, वाणी यहाँ बचा जा रहा है, सारा पहचान जा रहा है, परात्म में जा रहा है, उसको पहचान हो रहा है। अच्छा ये बात है, हमारा तन राज्य का तन है, अच्छा इसका राज्य करते हैं, कहेंगे ये कैसे हो रहा है, कहें ये कैसे हो रहा है, तो होता नहीं क्या। अगर मान लीजिए जो है कि आप जो है कि सपने में जब थे, आज सपने से जो है जब सपने से जगते हैं
सपने से जब जगते हैं तो सपनी बात सपनी पहचानी होती क्या? सपने से जगते हैं तो सपने की बातें, हाँ हम सपने में ये कर रहे थे, हम सपने में ये बने थे, ऐसा कर रहे थे, होती बातें जो सपने के बाद जागृति में होती है। और सपने का सुख जागृति में मिलता भी है, मिलता ही नहीं मिलता है। सपने में राजा महाराजा बन गए हैं, आज तो राजा बन गए थे, आज फिर कितना सुख मिलता है, कितना सुख होता है। तो जैसे सपने के सुख अनुभव जागृति में भी होता है, दुख का अनुभव होता है जागृति में। ऐसे संसार सपना सुंदर, इस सपने के अंदर जो लय हो रही वो सब जागृति में जा रही है, क्योंकि इस दिल से उस दिल को जोड़ दिया है राज्य में। ये खेल, ये दिल उस दिल से अटैच जोड़ दिया गया है। सपन हो तो दिल भीतर, रूह कहो नहीं सकते। ये सपना जो सब उस परात्म दिल में देखा जा रहा है। जब जो है कि हम अपने दिल के अंदर सपना देखते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम सब जानते, सपना जगह में सब जानते हैं, पता चलता। ऐसे जो है वो तो जागृत है, ये तो सपने का तन है, वो जागृत तन है, वो नहीं सो सकता है। ये सो जाता है, वो नहीं सो सकता है। इसलिए बारीक बातें हैं कि सारा इल्म, सारा ज्ञान, सारा पहचान जो अब पहुंच रहा है उस परात्म के दिल में पहुंच रहा है। ये सब चर्चा खुलासा श्रृंगार में जाकर होगी। होता यह मजकूर, होता ये मजकूर, शक दूजी साहिबी, एक सके दूजी साहिबी, दिखलावना जरूर, रूहों दिखलावना जरूर, तो हमेशा अर्श में, तो हमेशा अर्श में होता ये मजकूर, होता ये मजकूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।